जी, अस्सलाम वालेकुम सोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 696 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। तो जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो तकरीबन 3 से 4000 पॉइंट प्लस होना चाहिए। तो लेकिन हमारे पास जो उसकी उलट हुआ है कि हमारे पास मार्केट में तकरीबन 700 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी देखने को मिली है। और ये नेगेटिविटी थोड़ी-सी डिफरेंट है बाकी जैसे ही मार्केट में सेलिंग आती है। अब ये जो नेगेटिविटी है ये मार्केट का जो है वो डायरेक्शन जो है वो बताएगी कि मार्केट किस तरफ जाएगी। सिर्फ़ आज की नेगेटिविटी को थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे, डीपली स्टडी करेंगे इसको। और उसके बाद जो स्टॉक हैं उनको भी देखेंगे जिनमें हमारे पास सबसे पहले माड़ी है, पेल है। ठीक है, तो ये स्टॉक हैं इनको हम थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे और क्या इनके जो है वो लेवल्स बन रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा इनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं टेक्निकल पे। तो अगर हम आज के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो आज का वॉल्यूम है वो तकरीबन 174 मिलियन का वॉल्यूम है जो कि कल वाले वॉल्यूम से कम है। लेकिन अगर टोटल सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल सेलिंग वॉल्यूम जो है 174 मिलियन का यानी कि बाइंग वॉल्यूम से कम है। और इसकी क्लोजिंग भी इसी वाली कैंडल के बिल्कुल अंदर हुई है। यानी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम पे इस वाली कैंडल के बिल्कुल अंदर क्लोजिंग हुई है जो हमारे पास की है सी 100 की। जब तक ये पहली बात तो ये है कि इसने ये वाला स्वीप लो जो है ये स्वीप किया। यानी कैंडल का लो था हमारे पास 1,70,478 पॉइंट। ये स्वीप हुआ यानी कि ये वाली कैंडल ने स्वीप किया था। और इसमें हमें जो नेगेटिविटी देखने को मिली थी वो 831 पॉइंट की थी और उसके बाद हमें कल पॉजिटिविटी देखने को मिली 984 पॉइंट की। लेकिन जो ये क्लोजिंग हो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो अपना अब ये वाला जो हाई है इस वाले हाई को स्वीप करे जो कि 174 के ऊपर था। लेकिन मार्केट ने ये वाला अभी तक हाई स्वीप किया ही नहीं है। तो इसलिए मार्केट जो है वो बार-बार इसी वाले ज़ोन के ऊपर आ रही है। तो अब इसमें मैक्सिमम साइड पे पॉसिबिलिटी यही होती है कि हमारे पास अगर ये इस वाली कैंडल का लो स्वीप हुआ है, तो इस वाली कैंडल का हाई स्वीप होगा। अब उसकी मैं आपको थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, पीछे इसका प्रीवियस हाई मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये कैंडल बनी है, देखो पहले इसका हाई स्वीप हुआ था, फिर उसके बाद हमारे पास इसका लो स्वीप हुआ था और ट्रेंड डाउन डायरेक्शन ही रहा था। देखो स्वीप करने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउन डायरेक्शन रहा। अब ये वाला जो लेवल है हमारे पास 1,70,478 पॉइंट जो कि मार्केट की आज क्लोजिंग है। अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो इस सिनेरियो में एक चीज़ जो है वो अभी भी पॉसिबल है कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1,74,000 को अचीव करे। अगर ये अपने आप को बहुत स्लोली तरीके से लेके जाता है तो इसका मतलब है कि ये 174 का सिर्फ हाई स्वीप करेगा उसके बाद नीचे आ जाएगा। एक सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये एकदम से मूव दे तकरीबन कोई 4 से 5,000 पॉइंट का और उसके बाद अपनी क्लोजिंग जो है 174 से ऊपर दे। तो देन ये अपना टारगेट अपर साइड का टारगेट होगा। अगर डाउन साइड की बात करी जाए तो डाउन साइड में जो इसका नेक टारगेट हो सकता है वो 168 से लेके 169 तक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी इसी ज़ोन के करीब है। क्योंकि हमारे पास यहाँ से इंडेक्स जो था वो अपना लो लगाने के बाद 169 और 1,69,885 पॉइंट का लो लगाने के बाद ऊपर गया था। ये मैं आपको तकरीबन 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वेडनेसडे वाले दिन। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दोनों बताई या तो 169 का लो तकरीबन 1,69,885 पॉइंट का जो लो स्वीप करे और उसके बाद ये अपने आप को 174 तक लेके जा सकती है। मैं लो की प्रोबेबिलिटी बात कर रहा हूँ कि लो क्या हो सकता है हमारे पास इंडेक्स का 169 और 169 से लेके 168 ये एक पूरा का पूरा ज़ोन है जहाँ से मार्केट एज़ अ बैरियर के तौर पर काम करेगी और मार्केट इसी वाले ज़ोन के अंदर सस्टेन करेगी। कोई नीचे जाने का अभी तक मार्केट के अंदर कोई मूड नहीं है। अगर बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि ये एक ज़ोन जो है वो पूरा बैरियर है। मैं आपको पीछे एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा क्योंकि मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिपीट करती है। अभी ये एक तरह की कैंडल है यानी कि दौरान-ए ट्रेंड हमारे पास यहाँ से बुलिश मोमेंटम आता है तो उसके साथ हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है और ये रेड कैंडल एज अ बैरियर होता है मार्केट में किसी भी मार्केट में। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ जब हमारे पास मार्केट जो थी वो तकरीबन 191 से डाउन डायरेक्शन आ रही थी तो यहाँ पे आप चेक करो कि हमारे पास एक रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद हमारे पास जैसे ही ये रेड कैंडल का लो स्वीप होता है
तो हमारे पास मूव जो है वो काफ़ी तगड़ा मूव आता है, तकरीबन कोई 6-5700 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को मिली थी इसमें। ये मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास अगर इंडेक्स नीचे आता है तो 169 से लेके 168 तक आएगा, अपना लो लगाएगा, फिर अपनी क्लोजिंग जो है 170 के ऊपर ही देगा। और अगर ऐसा करेगा तो ये इसके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। यानी ये होता है कि आपने एक शार्प जो है वो डाउन डायरेक्शन करा, लिक्विडिटी उठाई, फिर अपने आप को उसी जोन के अंदर ले गए जहाँ से आप कंसोलिडेशन फेज के अंदर थे, और उसके बाद मार्केट अपना रिवर्सल जो है वो स्टार्ट करेगी। तो ये हमें बड़े टाइम फ्रेम पे इंडिकेट कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये नेगेटिव हुआ क्यों। देखिए, हमारे पास जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें मैक्सिमम साइड पे हमारे पास जो पॉजिटिविटी है वो 3 से 4 हज़ार पॉइंट की आनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको लेवल बताया था कि 171 का पहला लेवल है और 173 का इसका दूसरा लेवल है, और 174 का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ। हमारे पास जो मार्केट में एक ये हाई था, ये हाई हमारे पास में जो कि हमारे पास 2 दिन पहले का है, मैं वो बता रहा हूँ, आफ्टर शार्प मूव। ठीक है, तो हमारे पास हाई बनता है 1,71,912 पॉइंट का। उसके बाद हमारे पास मार्केट हाई लगाती है 1,72,119 पॉइंट का, जो कि आज का लो है, सॉरी आज का हाई है। और उसके बाद क्लोजिंग ये कैंडल जो है इसके नीचे बिल्कुल क्लोज करती है, जो कि 1,71,912 पॉइंट के बिल्कुल नीचे है। अच्छा, ये होता है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट से मुराद होता है कि आपका जो हाई होता है या आपका लो होता है उसको स्वीप करने के बाद कोई भी अगर स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है, कोई भी मार्केट है, तो उनके अंदर यही प्रोबेबिलिटी 99% ऐसा होता है कि जो हाई एक दफ़ा स्वीप होता है उसके बाद उसकी क्लोजिंग बिल्कुल हाई के नीचे हो जाती है, तो उससे जो हमारे पास ट्रेंड है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। उसमें डाउन डायरेक्शन, अगर वो अपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो पूरी की पूरा जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन रहेगा। लेकिन इस दफ़ा जो सप्लाई यूज़ होगी वो हाफ हो जाएगी, और आपकी जो लिक्विडिटी उठाने के बाद दोबारा मूव अपर डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास ये एक तरह का सपोर्ट है, मार्केट में यहीं से उठी थी और यहाँ पे लिक्विडिटी उठाने के लिए आई है। लिक्विडिटी मैं बता देता हूँ किस लेवल की। हमारे पास ये जो लेवल था तकरीबन ये वाला 1,70,603 पॉइंट का जो लेवल था, इसको कहते हैं आफ्टर इफेक्ट। मार्केट ने इस आफ्टर इफेक्ट का यूज़ किया, और डाउन साइड पे ये है इसकी लिक्विडिटी जोन, जो कि हमारे पास 1,69,798 पॉइंट है। अब यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी तो उठाई है इसने, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, तो इतनी बड़ा जो स्टॉप लॉस है वो तो कोई नहीं रखेगा कि 1,70,000 से आपकी जो है वो मार्केट ओपन हुई है और आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो तकरीबन 1,69,000 तक। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं हो सकता। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी यही है कि हमें पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिलेगा कल जो है मंडे वाले दिन। उसके पीछे का रीज़न है हमारे पास ये डाउन साइड से जो हमें शार्प मूव नज़र आ रहा है, कि हमें डाउन डायरेक्शन से प्रेशर नज़र आ रहा था अपर साइड की तरफ। कैंडल्स के नीचे विग है, जो कि इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में जो है वो बायर्स एक्टिव है, ना कि सेलर। और ये हम मार्केट में हमेशा पॉसिबल होता है। ये ट्रैप करने के लिए या लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मार्केट जो है वो विदाउट लिक्विडिटी किसी भी तरफ मूव नहीं देती है। मैंने ये चीज़ आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताई है कि अगर जब तक आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करो नहीं कर सकते, या आपको नहीं पता लिक्विडिटी किस एरिए पे है, तो आप हमेशा मार्केट के अंदर लॉस करोगे और प्रॉफिट नहीं करोगे। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास जो स्टॉक्स थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास पेल था। पेल का काफ़ी अच्छा जो है वो इस लेवल के ऊपर खड़ा है। तो हमारे पास ये जो लेवल है, हमारे पास पेल का तकरीबन 40 रुपये 25 पैसे का लेवल है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास जो अपर साइड की लिक्विडिटी थी वो पेल बिल्कुल जो है वो उसको अचीव कर चुका है, और यहाँ पे हमारे पास 40 रुपये 70 पैसे के ऊपर लिक्विडिटी थी। हमारे पास कल का जो हाई है, सॉरी पेल का जो हाई है वो तकरीबन 40 रुपये 91 पैसे का हाई है, क्लोजिंग बिल्कुल इसके नीचे दी है। मतलब अब डाउन डायरेक्शन की लिक्विडिटी जो है वो अब कलेक्ट होगी, और डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है 40 रुपये 16 पैसे की जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है। अब इसमें ये एक मूव है, यहाँ पे अपर साइड का एक मूव आएगा और बहुत कमाल का मूव आएगा। और ये जो मूव होता है ये बहुत शार्पली तरीके से आता है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको जैसे जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि आप किसी स्टॉक में से एंट्री निकालते हो और वो उसी
जैसे ही आपने एंट्री निकाली वो उसी तरह उसी दिन या उससे अगले दिन जो है वो अपर साइड मोमेंटम देना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे का रीज़न होता है, मतलब आपके अंदर जो इसके पीछे का रीज़न होता है साइकोलॉजी, क्योंकि जो भी स्टॉक चलता है उसके पीछे साइकोलॉजी जो है वो मैटर करती है लाजमी। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है और उसके बाद जो अपन मूव है, मूव बहुत फास्ट आएगा। और इसका जो मैं आपको लेवल बता दूं, अब ये डाउन डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर से आया है। मैं अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो इसका जो हाई है वो तकरीबन यहाँ पे 63 है, 40 पे मिल रहा है और यहाँ पे 32 से जो है वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। और अगर मैं आपको इसके हाई की बात बताऊं तो यहाँ पे इसके पास पहला हाई जो है वो 44 का है और ये भी तकरीबन इस वाले लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। 41 यानी 42 के करीब जो रेजिस्टेंस है ये एज यूज़ कर रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अब रियल नहीं है। ये यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई है, ऊपर लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अब ये दोबारा अपर साइड मूव देगा और उसके बाद आपको आपके स्टॉप लॉसेज जो है वो उसको हंट करेगा, फिर उसके बाद इसका रियल मूव जो है वो अपर साइड रहेगा। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टॉक है माड़ी, मैंने आपको पहले भी उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था कि माड़ी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। देखो अगर मार्केट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने जो एनालिसिस करा था मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास ये वाला जो लेवल है माड़ी का 650 वाला जो लेवल है, इसके ये एक लिक्विडिटी जोन है जहाँ से रिवर्सल आ सकता है। हमारे पास यहाँ से रिवर्सल मिला था, तकरीबन हमें कोई 1 रुपए का ये रिवर्सल नहीं था, ये जैसा ट्रैप एक जोन था। अब हमारे पास ये जो है ये जो आज का लो है ये है लिक्विडिटी स्वीप। मैं आपको यहाँ पे इसका जो असल मूव है वो बता देता हूँ किस तरफ रहेगा। हमारे पास ये एक जोन है, अभी ये जोन इसके पास पड़ा हुआ है और जिसको कहते हैं 645 रुपये का। 645 से लेके 640 तक ये जोन है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है जहाँ पे अभी ये खड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे हाफ सप्लाई है और ये लिक्विडिटी स्वीप होता है और इसको आफ्टर इफेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि पहली कैंडल जिस तरह बनी है सेम कैंडल दूसरी कैंडल भी उसी तरह बनी है। तो ये एक आफ्टर इफेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। जो भी कोई स्टॉक है तो वो एक आफ्टर इफेक्ट के तौर पर यूज़ करता है पहले उस चीज़ को और फिर अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास माड़ी ने यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप की है। हाँ, अगर डाउन डायरेक्शन आता है तो तकरीबन 640 से लेके 645 तक इसका ये जोन है और यहाँ से मेजोरिटी यही है कि माड़ी जो है वो अपना रिवर्सल जो है वो क्रिएट करेगा। उसके बाद मैं आपको डीजीकेसी की तरफ जो हमारे पास तीसरा स्टॉक है डीजीकेसी, मैं उसको बता एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया था इसका हाई जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 203 से 205 का होना चाहिए था आज, लेकिन हमारे पास इसमें तकरीबन 201 रुपए का हाई दिखाया और उसके बाद अपने आप को ये तकरीबन क्लोजिंग देता है कोई 197 रुपये 20 पैसे पे, जो कि 27 पैसे माइनस में है। अब इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप है जो कि 191 पे थी, उसके बाद यहाँ पे जो हाई बना है 200 रुपए का। अभी तक ये अपर साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसके पास, जो कि तकरीबन 203 से 204 रुपए के दरमियान है। जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो गई ये डाउन डायरेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये इससे भी नीचे जाए 191 पैसे नीचे। और यहाँ पे हमारे पास ये एक जोन जो है ये एज अ रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर यूज़ होगा। ये पूरा का पूरा जोन ये रिजेक्शन ब्लॉक है जो कि हमारे पास शुरू होता है 193 रुपये से लेके 198 रुपये तक। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, यानी प्राइस जो है वो इसी के अंदर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक शार्प मूव देता है और ये मूव काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले भी जब हमारे पास ऐसा गिरावट आती है तो हमें जो रिकवरी है वो बहुत शार्प तरीके से देखने को मिलती है। और अगर हमारे पास अपर साइड की तरफ शार्प मूव आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसी जो जैसे पैटर्न अभी बने हुए हैं इसके मुताबिक ये है कि हमें जो है वो एक शार्प मूव ही देखने को मिलना चाहिए इंडेक्स में और बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके भी अंदर। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो पैटर्न हमारे पास इंडेक्स जो है वो रिपीट कर रहा है और ये रिपीट तभी करता है जब ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाता है। तो अभी जिस हिसाब से एफएफसी, यूबीएल, नेशनल बैंक, ये सारा बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद जो फर्टिलाइजर हैं, जिस पैटर्न पे ये खड़े हुए हैं अभी इससे यहाँ से ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अगर ये अपने आप को यहाँ से ये पैटर्न सारे के सारे फेल कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो इंडेक्स है वो काफ़ी डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी यही है क्योंकि रिकवरिंग पॉइंट चल रहे हैं तो हमारे पास ये अपने आप को रिकवर करेगा।
इंडेक्स भी और बाकी जो स्टॉक्स वगैरह हैं वो भी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।